हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त द्वंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। यहाँ नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। सम हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बे बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। आज हम लोग भगवद गीता के 13वें अध्याय पे बात करेंगे। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासन शौच शौर्यमात्मविनिग्रहम् इन्द्रियार्थर्षु वैराग्यमनहुहाकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनन्भिक्षंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यच समीचित्तस्त्वामिष्टानिष्टोपपत्तिषु मही चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननियत्व तत्वज्ञानार्थदर्शनम्
एतज्ज्ञानमेति प्रोक्तमज्ञान यदतोऽनथाम् अमानित्वमदमिभक्तित्वमहिंसा शान्तिराजर्वस्म आचार्यस्पासनशौचशौर्यमात्मविनिग्रहम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव सः जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषणसुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गपुत्रदारगृहादिषु नित्यच समचित्तत्वामिष्टनिष्ठोपपन्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विव्यक्तदेशसेवित्वमरजिजनन् संसदि तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा। शब्दार्थ अमानित्वम म्हणजे विनम्रता, अदंभित्वम म्हणजे दंभविहीनता, अहिंसा म्हणजे अहिंसा, शांती म्हणजे सहनशीलता सहिष्णुता, अर्जावम म्हणजे सरलता, आचार्य उपासनम प्रामाणिक गुरु के पास जाना, शौचम म्हणजे पवित्रता, स्थौर्यम म्हणजे दृढ़ता, आत्मविनिग्रह म्हणजे आत्मसंयम, इंद्रिय अर्थेषु इंद्रियों के मामले में, वैराग्यम म्हणजे वैराग्य, अनहंकार मिथ्या अभिमान से रहित, एवं म्हणजे निश्चयी, च म्हणजे भी, जन्म म्हणजे जन्म, मृत्यु म्हणजे मृत्यू, जरा म्हणजे बुढ़ापा, व्याधि म्हणजे तथा रोग का, दुख म्हणजे दुख का, दोष म्हणजे बुराई, अनुदर्शनम म्हणजे देखते हुए, आसक्ति म्हणजे बिना आसक्ति के, अनभिष्वंग बिना संगति के, पुत्र म्हणजे पुत्र, दार म्हणजे स्त्री, गृह आदिषु घर आदि में, नित्य म्हणजे निरंतर, स म्हणजे भीरा, सम म्हणजे चित्तत्वम समभाव, इष्ट म्हणजे इच्छित, अनिष्ट म्हणजे अवांछित, उपपतिषु म्हणजे प्राप्त करके, मयि म्हणजे मुझमें, स म्हणजे भी, अनन्य योगेन अनन्य भक्ति से, भक्ति म्हणजे भक्ति, अव्यभिचारिणी बिना व्यवधान के, विविक्त म्हणजे एकांत, देश म्हणजे स्थानों की, सेवित्वम म्हणजे आकांक्षा करते हुए, अर्ति म्हणजे अनासक्त भाव, जन संसंधी म्हणजे सामान्य लोगों को, अध्यात्म म्हणजे आत्मा संबंधी, ज्ञान म्हणजे ज्ञान में, नित्यत्व म्हणजे शाश्वतता, तत्व म्हणजे तत्वज्ञान सत्य के ज्ञान के, अर्थ म्हणजे हेतु, दर्शनम म्हणजे दर्शन शास्त्र, एतत् म्हणजे यह सारा, ज्ञानम म्हणजे ज्ञान, इति म्हणजे इस प्रकार, प्रोक्तम म्हणजे घोषित, अज्ञानम म्हणजे अज्ञान, यत म्हणजे जो, अत म्हणजे इससे, अन्यथा म्हणजे अन्य इतर। अनुवाद विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह में विलगाम आत्म साक्षात्कार की महानता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। भगवान ने क्या कहा इस अध्याय में, इसके बारे में प्रभुपाद जी ने अतिशय उत्कृष्ट ऐसा तात्पर्य किया है। देखिए, शील प्रभुपाद महाराज की जय। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र की अंतःक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रतिक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुँचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में
इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का एक साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया में के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मही चानन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति ग्रहण करता है तो अनन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयमेव विकसित हो जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 5वें अध्याय में 18वां श्लोक में कहा गया है, यस्तास्ति भक्ति भर्गवस्त किंचना सर्वगुणे स्तोत्र समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों के सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं। अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। यहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक होना प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हो और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। सहिष्णुता शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता
उनकी भक्ति का विरोध बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके, क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी व्यास्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता शौचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण महामंत्र बोलना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता रहना चाहिए। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूल उड़ जाती है, हट जाती है। दृढ़ता शौर्यम का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्मसंयम विनिग्रह। आत्मसंयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार करना, जो बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो स्वाभाविक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहते हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्णार्पित भोग से उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सुगंध में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति की प्रमुख एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है, पहला अध्याय में चौथा श्लोक कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ।
मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मभाव है। और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है। लेकिन जब हम मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्मभाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक है जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए कि वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत है। श्रीमद् भागवतम में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, अनेक उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय में भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यावहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर के से विरक्त की बातें हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही नहीं हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं है, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करना पड़ता है। कृष्णार्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्य को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन तो त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व अनुच्छाहर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने अपने परिवारजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है और न दुखी। सुख दुख भौतिक जीवन के दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवद गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दिशाओं में समभाव बनाए रखें।
सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएगी। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें अट्टू भक्ति का अभ्यास करना होगा। विफत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की भक्ति की जी नवविधियाँ है, नवविधा भक्ति बोलते हैं वो। कीर्तन करना है, श्रवण करना है, पूजन करना है, नामस्मरण करना है, ये आदि में प्रवृत्त होता है। जैसा 9वें अध्याय में अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है कि इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहते, इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो कामवासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यावहारिक है। जो ही भक्ति की बातें उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषता भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में पहले अध्याय में 2 श्लोक में व्याख्या की गई है कि वदन्ति ततत्व विदस्तत्व यज्ञानमद्वयम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुँचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर है, कुछ दूसरी सीढ़ी पर है, तो कुछ तीसरी पर है। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसागरजात सहगणो रघुनाथान्वितं ससञ्जीवं साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवस पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त द्वंद्व। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरणितवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवस पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त द्वंद्व। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। जय ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्र बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग इस जो अध्याय में सीखे हैं क्या है, देखिए पूर्ण व्यक्ति को कैसा जीवन जीना है उसके बारे में इस अध्याय में पूर्णतः ज्ञान दिया है भगवान ने। देखिए प्रथमतः हमें कोई भी हालत में विनम्र होना चाहिए। जो विनम्र होता है अहंकारी नहीं होता है। तो विनम्र आदमी का कोई भी काम तुरंत हो जाता है और अहंकारी आदमी का काम बहुत तकलीफ हो देता है। विनम्रता से आदमी किसी भी आदमी को प्रसन्न कर सकता है। वो आदमी को प्रसन्न कर सकता है, गुरु को प्रसन्न कर सकता है, भगवान को प्रसन्न, हर तरफ से, क्योंकि उसमें विनम्रता है। विनम्रता अर्थ है कुछ भी होता है सहनशील। जिसका दिल बड़ा होता है वो आदमी को समझ के लेता है, समझदारी से उसको सहन करता है। तो सहनशीलता होना हर आदमी में जरूरी है। इसमें क्या दिया है, देखिए हर आदमी जब जीवन में आया है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस आदमी को हमेशा रहते हैं। और इसका जो अहंकार है वो जन्मान तरीका है। जो उसके लाख जन्म हुए हजारों लाखों जन्म हुए होंगे फिर भी उसका अहंकार कभी नहीं गया हुआ है। तो हर आज परिस्थिति ऐसी है समाज में कि आदमी खुद को बड़ा समझता है। मैं हूँ, मतलब मैं हूँ, इसका ये तो पूरा रक्त का गोला बना है, ये शरीर जो बना है। लेकिन भगवान ने जब कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है 9 महीना और वो जो गंदगी में रहता है तभी भगवान से बोलता है भगवान मुझे बाहर निकलना, ये बहुत गंदगी है, उसमें मैं तो मेरा जान निकल रहा है कैसे। तो 9 महीने के बाद 9 महीने 9 दिन के बाद वो जब बाहर निकलता है तभी वो भगवान का शुक्र मान के बाहर निकलता है। लेकिन एक बार उसको ये भौतिक युग में आने के बाद उसको भगवान कौन है उसका पता नहीं चलता है। वो बोलता है मैं हूँ। तो ये जो अहंकार होता है और मैं ये जो हो है ये अहंकार है। तो इसको हर आदमी ने नाश करना चाहिए, उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। सहनशील रह के मैं तो कोई नहीं है, मेरा भगवान का मैं अंश हूँ और मेरा आत्मा वही है। ये आत्मा हजारों लाखों करोड़ों जन्म लेके इस मनुष्य जीवन में भगवान ने भेजा है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन अलौकिक जीवन है। किसी को लाखों पुण्य करने के बाद एक बार मिल जाता है और वो पुण्य मिलने के बाद अगर वो आदमी भक्ति में आ जाता है तो उसका जीवन का सार्थक है। अगर वो भक्ति में नहीं है, ये मायावादी में चक्कर में है, जैसा कि मांस मच्छी मटन दारू अहंकार ये परस्त्री संभोग जुआ इस चक्कर में फंसा पड़ा है। और जो मतलब देखिए हमें जो टाइम मिला है जन्म लेने से जीने का, ये अतिशय मूल्यवान टाइम है, क्योंकि
आप ये सोचना चाहिए कि हम जब जन्म लेने के बाद 1 मिनट, एक मतलब सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, ये जो होते हैं वो अति मूल्यवान होते हैं। जो इस भक्ति में जो लगाता है उस टाइम को, वो सार्थक टाइम करता है और उस टाइम का सार्थक करता है, क्योंकि उसका टाइम को भगवान के इसमें गिनती हो जाती है बुक्स में। लेकिन जो इस भक्ति में नहीं लगाता है उसका टाइम पूर्णतः व्यर्थ है। सिनेमा देखना व्यर्थ है, कॉमेडी देखना व्यर्थ है, कोई गंदी फिल्म देखना व्यर्थ है, कोई मोबाइल में फालतू चीज़ देखना व्यर्थ है। हाँ, जो आध्यात्मिक गुण अगर आपको देखना है, आध्यात्मिक बातें करना है, वो सही बात है। तो इस भौतिक में आज ऐसा है कि लोग सब स्वार्थ के पीछे पड़े हैं और उनको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये सब व्यर्थ है। ये देखिए, भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, एक अंतरंग शक्ति, ये तटस्थ शक्ति और एक बहिरंग शक्ति। और ये बहिरंग शक्ति से आदमी सब घूम रहा है इधर बाहर, अंदर अंतरंग शक्ति में नहीं, तटस्थ शक्ति तक भी नहीं जा रहा है। जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त मतलब जो मध्यम भक्त है, उत्तम भक्त है, वही तटस्थ भक्ति तक पहुँचते हैं, शुद्ध भक्ति तक पहुँचते हैं। बाकी सब बहिरंग शक्ति में अपने अंधे मतलब वे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज कोई कोई मंदिर में आते हैं अपने स्वार्थ की वजह से आते हैं, और जो पूर्ण विश्वास से आते हैं और उनको इस भक्ति में कुछ करना है, वो दिल से अपनी भक्ति करते हैं, वो तटस्थ शक्ति और अंतरंग शक्ति तक पहुंच जाते हैं। देखिए, अंतरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति तक एक मध्यम भक्त और उत्तम भक्त ही पहुंच जाते हैं। कनिष्ठ भक्त थोड़ा मतलब ये कॉर्नर पे रहते हैं तटस्थ शक्ति के। लेकिन बहिरंग शक्ति में सब आते हैं जो ईगो मतलब जो अहंकारी रहते हैं, और जो खुद को मतलब उनको ये ज्ञान नहीं है मैं इस जन्म में आया हूँ तो मेरा फर्ज बनता है खाली भक्ति करो। और भक्ति किसकी? कृष्ण भक्ति करना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में कृष्ण भक्ति होती है उसके घर में सुख शांति नांती है। और जिस घर में गीता पढ़ी जाती है, भागवतम पढ़ा जाता है, चैतन्य चरितामृत पढ़ा जाता है, उसमें और कीर्तन किया जाता है, क्योंकि नवविधा जो भक्ति है, मैंने पिछले प्रवचन में बताया था, ये होना जरूरी है हर घर में। और जो उस घर में जो भोजन पकता है, वो भोजन को भगवान को समर्पित करना प्रथमता उनका कर्तव्य है। भक्ति में सबसे बढ़िया जो कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, कुछ नहीं, सर से लेके पैर तक सब कुछ ऐसा है। जिसके पास आँख नहीं उसको जाके आँख की मतलब आँख का क्या प्रॉब्लम है वो उसको मालूम पड़ेगा। जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास जो एक किडनी पे चल रहा है उसको पूछो किडनी का अर्थ। जिसका शरीर काम नहीं कर रहा है, वो बेड पे सोया पड़ा है, उसको बोलो शरीर का महत्व क्या है। तो भगवान ने हमें कुछ नहीं सब कुछ दिया, लेकिन हम अंधे बने हैं इस माया जाल में फंस के, क्योंकि इस माया जाल जितना भी मिलता है वो कम है। एक प्राणी जो होता है, वो प्राणी अपने को जितना मिलता है वो खा के साइड में हो जाता है, पेट भरा बहुत हो गया, मेरे को बाकी नहीं। लेकिन इंसान का इतना मतलब स्वार्थ होता है कि उसको कितना भी देगा तो भी उसके पीछे लगेगा, पीछे उसको मरने तक कभी भी शांति नहीं होता है। और इसीलिए हर आदमी दुखी है, और दुखी होने का कारण यही है कि स्वार्थ 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 मतलब कितना भी मिले। आदमी ने यही समझा अगर मुझे सुखी बनना है तो किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं। सुखी बनने का सोपा उपाय कृष्ण भक्ति करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र आपके घर में बाल बच्चों को लेके सहित कीर्तन करो। अपने बच्चों को मुर्दंग का, हारमोनियम का, फ्लूट का ऐसा संगीत में सिखाओ जो कि तुम्हारे घर में एक आनंद फैलेगा। और जो इस घर में भक्ति भजन कीर्तन होता है वो घर तो उस घर में भगवान का वास्तव्य रहता है, क्योंकि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब अनिष्ट है, सर्व व्यर्थ है। हम कितना भी हमारा टाइम किसी
पेट पालने के लिए हम लोग जो करते हैं तो 8 घंटे का ईमानदारी से काम करें और उस पैसे जो ईमानदारी से मिलता है उसमें हम संतुष्ट है, वो आदमी सही है। अगर जो ईमानदारी से मिलने के बाद भी अगर वो बेईमानी का कमा रहा है और लोगों को लूट के कमा रहा है और लोगों को मूर्ख बना के कमा रहा है और खुद को सेठ समझा रहा है, तो दुनिया में सबसे महामूर्ख वो आदमी है। और जिसके पास अगर संपत्ति है वो संपत्ति का गरीब के लिए काम करता है, गरीब को दान करता है, गरीबी जो जिसके पास है उस गरीबी को गरीबी से ऊपर लाता है, वो सबसे धनी इंसान है। तो ये जब होगा तभी समाज में वो भक्ति में आगे बढ़े। क्योंकि भक्ति में भगवान ने ये अध्यात्म इसमें क्या कहा है कि आदमी रोगी क्यों बनता है? क्योंकि वो खाने पे कंट्रोल नहीं करता है। क्योंकि जिसको जो मिलता है वो भरता है पेट, लेकिन उसका अंदर का जो सिस्टम है उसमें भी भगवान का वास्तव्य है। अगर उसमें वास्तव्य नहीं होता तो आपकी डाइजेशन क्रिया अच्छी नहीं रहती है, वो खराब हो जाती है, फूड पॉइजन हो जाता है। तो उसको अच्छा करने के लिए भगवान ही तो करते हैं, ये लोगों को समझता नहीं और लोग खाते रहते हैं। और लोग यही और क्या भगवान ने बताया है कि जो सही गुरु करके उस गुरु के आदेश का पालन करके भक्ति में आता है वो योग्य रास्ते पे चलेगा। आज समाज में इतने भोंदू भक्त हो गए, इतने भोंदू बाबा हो गए हैं कि लैंगिक शोषण के अंदर जेल में जाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन लोगों को अपना स्वार्थ के वजह से इनको भोंदू कौन है और सही कौन है ये भी जानते नहीं हैं। और इसीलिए लोगों ने खुद को चेक करना चाहिए। आज इस्कॉन जैसी संस्था वर्ल्ड में है और हज़ारों मंदिर है, उसके हज़ारों करोड़ों भक्त है उनके, और उनके सही भक्त कौन है? इस्कॉन के अंदर भी गलत करने वाले भी भक्त होते हैं, लेकिन वो जब मिल जाते हैं तभी बाहर जाते हैं, तब तक वो मज़ा मारते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन हमें यही कहना है कि इस्कॉन ये आध्यात्मिक धरती एक छोटे से लेके उच्च स्तर तक 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक ऐसा उच्च स्तर प्राप्त करने की एक आपको प्रशिक्षण संस्था है जो भक्ति में सिखाती है आध्यात्मिक भक्ति क्या चीज़ है और भागवत धाम में कैसा जाना है, उसका सब कुछ आपको उसके अंदर आने के बाद मिलता है। लेकिन आप में सहनशील होना जरूरी है। आप में अगर ईगो वाले हैं, पैसा आपके पास ज़्यादा है, प्रॉपर्टी आपके पास ज़्यादा है और आप बोलते हैं मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मुझे दुनिया जानते, तो ये कुछ काम का नहीं है। देखिए, आदमी का जीवन जो दिया है भगवान ने भक्ति करने के लिए दिया है। और तुम कितना भी बड़ा हो, कोई कुतरा नहीं पूछता है किसको, बड़े आदमी को। जो बड़े आदमी को वही पूछते हैं जो लाचार होते हैं, उनके पीछे स्वार्थ के लिए भागते हैं और वो कुत्ते के जैसे उनके पीछे भागते हैं, वही उनको पूछते हैं। भाई, ईमानदार कोई भक्त ऐसे लोगों को कभी नहीं पूछता है, क्योंकि उनको उससे कुछ लेन देन नहीं है। वो बोलते हैं ऐसे दलिंदर आदमी बहुत हम देखते हैं, क्योंकि ये दिल के साफ नहीं है, अपना स्वार्थ स्वार्थ हो गया, दूसरे आदमी को साइड कर दिया, अपना तीसरे आदमी को स्वार्थ के लिए आकर्षित कर दिया। ऐसे लोग रहते, तो इनके नाद में जाके अपना वेस्ट टाइम करके क्या फ़ायदा? उससे अच्छा है मेरा 2-4 माला ज़्यादा होए, 16 माला और ज़्यादा होए, भगवत भक्ति में मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करूँ। ज्ञानी आदमी बनना सबसे जरूरी है। आज लोग क्या करते हैं, देखो, अपना ज्ञान दूसरे के पास गहन रखते हैं, दूसरे के ज्ञान पे चलते हैं। ये महामूर्ख आदमी, भले भक्ति में रहने दो, लेकिन ऐसे भी भक्त बहुत है कि दूसरे का सुन के चलते हैं। अरे, भगवान ने इतनी टैलेंटेड बुद्धि दी है, इतना आरोग्य दिया है, और उसमें यही कहा गया है कि पढ़ो, विचार करो और आगे चलो। तो तुम्हारे पास बुक्स का भंडार होना चाहिए पढ़ने के लिए। आपको टाइम मिलता है, पढ़ो, टाइम मिलता है चैंटिंग करो, टाइम मिलता है दूसरों को ज्ञान बांटो, तो जीवन में सफल है। नहीं तो क्या है, दूसरे की बातें देखो। आज समाज में कैसा होता है कि लोगों की बातें कर करके अपना टाइम वेस्टेज करने में बहुत रहते हैं। अगर कोई उसको बोलता है ये थोड़ा काम कर दे, तो वो बोलेगा मेरे को मरने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे दलिंदर भी लोग रहते हैं। तो हमें यही कहना है कि हम भक्ति में लोगों को क्यों बुलाते हैं? भक्ति में आओ, आपके परिवार को सुखी बना सकते हो, आपके लाइफ सुखी कर सकते हो, और आप भागवत धाम में ही जा सकते हो। कोई स्वर्ग में
या नरक में नहीं जा सकते हो। और हमारा सिद्धांत ये है कि भक्ति में आते हो तो भक्त बनो, शुद्ध भक्त की संगति करो। जो भक्त है भक्त मंदिर में जाके भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। आपके घर में जब प्रसाद बनाते हो तो भगवान को प्रसाद पहला अर्पण करो। उस प्रसाद के अंदर एक तुलसी पत्र डालो, आपके गले में तुलसी का माला डालो, और तुलसी के माले से शरीर ऊपर से स्वच्छ हो जाता है। और हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, ये बार बार बोलने से, बार बार बोलने, आपकी जो नेगेटिविटी जो अंदर छुपी है बुद्धि में, वो ऑटोमेटिक धूल बाहर रह के आप एक पॉजिटिव में आ जाओगे। तो आपका अंदर से शुद्ध शरीर होगा और बाहर से शुद्ध तुलसी माला से होगा। लेकिन तुलसी माला पहनने के बाद मांस मच्छी मटन दारू परस्त्री संभोग जुआ ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पाप लगेगा, और पाप होने से आप वापस उस गंदगी में जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा खुद को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, भक्ति में आने का है तो निगेटिविटी लोगों से लंबा रहना है। मेरा और भगवान का एक रिलेशन है, मेरे भगवान मेरे माता पिता है, वो रिलेशन को समझ के चलना चाहिए। तो भगवान आपको हर तरफ से मदद करते हैं, हर तरफ से संभालते हैं, और हर तरफ से भक्ति में प्रगति होती है। और आपको वही लोग मिलेंगे जो भक्ति करते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको गलत लोग मिलते रहेंगे, और आप भक्ति में होने के बाद निगेटिव लोगों के साथ अगर रहोगे तो निगेटिविटी आपके दिमाग में आ गई तो आपकी भक्ति समाप्त हो जाती है। तो वैसा आपको खुद को समझना चाहिए कि मैं पॉजिटिव लोगों की दोस्ती करूं कि निगेटिव, क्योंकि रज सत्वंतम सत्वतावादी सत्वर गुणवादी लोगों की अगर आप दोस्ती करते हैं तो भक्ति में प्रगति करोगे। और रजो और तमो गुणों की अगर आप दोस्ती करोगे तो आप माया के जाल में फंसोगे और भक्ति में प्रगति नहीं करोगे। इसलिए हमारा कहना है कि आप अच्छी दोस्ती करके आपका अहंकार को नष्ट करो। प्रथमतः अहंकार, कितना भी अन्याय होने दो। मैंने एक बात सुनी है कि और पढ़ी भी है कि हमारे नामदेव जो चंद्रभागा तिरी जो महाराष्ट्र में विट्ठल मंदिर है, और विट्ठल में चंद्रभागा ये उनकी बहन है। तो उस नदी में नामदेव जो आए थे, और जब स्नान करके ऊपर जा रहे थे तब एक मुस्लिम आदमी बार बार जब स्नान करके ऊपर जा रहे थे बार बार उसके ऊपर थूकता था। जब उसने थूका तो वो वापस जाके डुबकी करके आ जाते थे, और वापस वो कुछ नहीं बोलते थे और वापस जाते थे, और वो जब देखता तो वापस थूकता था। ऐसा थूक के वो कम से कम 50-60 बार उसने थूका उसके ऊपर, और 50-60 बार वो ये चंद्रभागा नदी में स्नान करके ऊपर आया। और 60वें बार उसने जब उनके ऊपर देखा तो उसने थूका नहीं, वो सीधा उसको नतमस्तक हो गया। वो बोला, माफ़ करो, मैंने बहुत आपको तकलीफ़ दिया, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं निकाला, आप कैसे भगवान इंसान हो। तो बोला, देखिए आपने मुझे जो थूका है, तो थूकने के वजह से मैं 60 बार जब ये चंद्रभागा में स्नान किया हूँ। अगर आप नहीं थूकते तो मैं इतना स्नान नहीं करता, एक टाइम करके निकल जाता था। तो आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। तो उनको बोलने लगा, तो वो अक्षरशः रोने लगा उस आदमी। क्योंकि वो आदमी ये समझा कैसा सहनशील आदमी है, कितना भगवान का सच्चा भक्त है। इसीलिए नामदेव भगवान ये नामदेव नहीं, तुकाराम भगवान, तुकाराम महाराज के ऊपर वो मुस्लिम थूकता था, और वो 60 बार स्नान करके ऊपर आए। उसके बाद में तुकाराम महाराज एकदम सहनशील होके उधर से गए, तभी वो नतमस्तक होके वो हंसने लगा, वो रोने लगा वो आदमी कि मुस्लिम आदमी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलती की। तो बोला, कुछ नहीं, आपने मुझे थूकने के बाद 60 बार नहाने को तो मिला, नहीं तो मैं एक बार नहा के निकल जाता, ऐसा तुकाराम महाराज बोलने लगे। तो उसके बाद सहनशील कितना होना चाहिए आदमी ने, इसका उदाहरण ये है। और दूसरी बात, उसके बाद तुकाराम महाराज जो थे, तो चैतन्य महाप्रभु जब पश्चिम महाराष्ट्र में गए थे, तभी
चैतन्य महाप्रभु से ही उन्होंने दीक्षा ली थी, इसने तुकाराम महाराज ने। और वो खाली कृष्ण भक्ति में संपन्न मतलब दृढ़ रहते थे। बाकी कोई किसका कुछ होता है, कुछ उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही बोलते रहते थे। और बाद में एक दिन भगवान भी उनके इस भक्ति में प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया। और बाद में गोलोक वृंदावन से उनको एक विमान आके वो लेके गए। मतलब भक्ति का सिद्धांत यही है कि सहनशील, अहंकार नहीं होना चाहिए। जो अहंकारी नहीं है वो भक्ति में प्रगति करता है, और जो अहंकारी होता है वो भक्ति में प्रगति नहीं करता है, वो भक्ति से बाहर जाता है। इसीलिए सहनशील होना चाहिए और अपने गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए, और गुरु को हर समय याद करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु से ही भगवान मिल सकते हैं, वरना नहीं। इसलिए शुद्ध गुरु जो भागवत प्रचारक है, शुद्ध गुरु है, उनकी ही दीक्षा ग्रहण करके भक्ति में प्रसन्न होना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा सबको कि भक्ति में आओ, अपने लाइफ को सेटल बनाओ, और घर में सुख शांति नांदेगी तभी, और आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा जो भगवत धाम जाने का और भक्ति में तल्लीन होकर आपका जीवन आनंदमय जीने का। यही मैं आज के प्रवचन में बोलूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।